हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती जैसे ही आती है राजपूत हाउस, तो उसे वेद दिखाई देता है और वेद को देख करके वो बोलती है कि वेद से आप। तभी देखते हैं कि यहाँ पर साधिका जो होती है वो बोलती है कि मैंने वेद को बुलाया है। और यहाँ पर वो बताती है कि क्योंकि अब वेद अब वहाँ पे रहता नहीं राजवंशी हाउस में, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर बुला दिया, क्योंकि वेद अब कहाँ रहेगा। मैंने सोचा कि वेद अब यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये हमारे घर का होने वाला दामाद है। तो इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत भी बोलते हैं कि हाँ हाँ। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलते हैं कि वैसे पे भी जो कुछ भी यहाँ पर उसने खोया है वो सब कुछ मिलेगा हमारी राजकुमारी को, क्योंकि ये है तो अमन की बेटी ना। इस तरीके से बोलते। तो यहाँ पर वैभव भी बोलते हैं हाँ हाँ, पैसा, बंगला, घर, गाड़ी सब कुछ मिलेगा। यहाँ अभय भी बोलते हैं कि हाँ सब कुछ मिलेगा। तभी देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो महक होती है वो भी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हाँ देखो ना तुम्हारी माँ ने क्या किया। वे यहाँ पर वो माफ़ी मांगने के लिए गए थे युवराज, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तभी देखते हैं साधिका बोलती है कि इन सब बातों को अभी छोड़ो, अभी जाने दो महक, और चलो वेद ने कुछ खाया भी नहीं होगा तो वेद को अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती को भी लेकर के अंदर जाते हैं। तभी साधिका यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को आंख मारते हुए बोलती है कि मैंने जो चाल चली है, अगर महाभारत के शकुनी हुई है तो वो भी नहीं चल सकते हैं। इस तरीके से बोलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वो चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो फ़ोन करती है और आरती के पास फ़ोन करके वो बोलती है कि माँ बोल रही हूँ, तुम घर पे वापस आ जाओ। अंजलि को वापस बुलाने के लिए अंजलि यहाँ पर कि आरती वापस आ जाए, लेकिन आरती जो होती है उस चीज़ के लिए बोलती है कि मना कर देती है और बोलती है कि माँ यहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत सारा रिश्ता मिला है, सब कुछ मिला है, तो मैं कैसे चली आऊँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ माँ। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, तुम यहाँ पर आ जाओ। इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो मना कर देती है। तभी देखते हैं कली जो होती है वो पहुँच जाती है अंजलि के पास बस्ती में, और अंजलि के घर पर पहुँचकर क्या बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी देखते हैं कि वो कली को देख करके बोलते हैं कि हाँ अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर आरती पूछती है कि कौन है माँ, कली आई क्या? तो बोलते हैं हाँ, और वो बोलती है कि माँ वो गलत कर रही है, कली सब कुछ गलत है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि जो कुछ भी हुआ फिर कोर्ट में देखा जाएगा। इस तरीके से बोल करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो फ़ोन काट देती है और कली को अंदर बुला लेती है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन कटता है तो युवराज जो होता है वो आता है और बोलता है कि क्या हुआ, कौन था? तभी बोलती है माँ है। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कली आई है हमारे घर पे। तो ये सुनकर साधिका बोलती है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी माँ कैसी है, माँ कहूँ या डायन? तभी देखते हैं कि इस बात को देख करके जो आरती होती है उसे गुस्सा आता है और बोलती है कि दादी खबरदार मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। तभी बोलते हैं हाँ और क्या ना बोलूँ बेटी, वो है ही ऐसी, अपनी बेटी को छोड़ करके वो कली का केस लड़ रही है, कली का साथ दे रही है। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो सब वहाँ पर होते हैं। तो इस बात को सुन करके वो बोलते हैं, तो यहाँ पर आरती भड़क जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है वो आती है और कली आ करके बोलते हैं कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, राजवंशी परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखते हैं कि वो आरती का यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे पति कहाँ पे हैं? अंजलि जैसे पूछते तो बोलते कि वो यहाँ पर नहीं है, वो बाबा के घर पे गए हैं, वकील बाबा के घर पे। तो बोलती मतलब? तभी बताती है कि राघव सिंह राजपूत के घर पर गए हैं। तो यहाँ वो उसके पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मेरा परिवार बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे शरण दीजिए। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पर रह सकते हो और जो भी लड़की मजबूर और लाचार है उसके लिए मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इस तरीके से वो उसे अपने घर में आश्रय देती है। तभी देखते हैं कि जिस तरीके से वो पैर पकड़ कर रोती है तो पद्मा ये सब देख करके बोलती है कि वकील दीदी ये नाटक कर रही है, जिस तरीके से मेरा सिंदूर और मेरा मंगलसूत्र नकली है उसी तरीके से इसकी शादी भी पूरी की पूरी तरीके से नकली है, सब नकली है, सब झूठ बोल रही है। ये आरती ने इसको बचाया, सब कुछ किया, लेकिन ये आरती को जान से मारने की कोशिश की थी, ये सही नहीं है ये लड़की। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है इसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि जो होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा।
इस तरीके से जैसे ही वो बात करती है तभी देखते हैं यहाँ ऐसे भी पंकज पुरोहित आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बोलती है हाँ एसीपी सर आप अंदर आइए। और जैसे ही देखते हैं कि ऐसे भी पंकज पुरोहित जाते हैं तो वो उस फाइल को लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी अमन को और जिसकी डेथ हुई थी, जिससे तुम्हारी ये हालत हुई थी, उसका सबका इन्वेस्टिगेशन करने पर मिला है और इसमें से आधा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है आरती ने किया था। और आरती को सब पता है ये राजपूत परिवार, राजवंशी परिवार ये कातिल हैं, इस तरीके से बताते हैं। और तभी बोलते हैं कि इसमें जो वेद राजवंशी हैं उन्हीं के परिवार की गाड़ी थी जिससे ने टक्कर मारी थी। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो आरती है उसको राजपूत परिवार में बहुत ज़्यादा सम्मान और हर चीज़ मिल रहा होता है। हालांकि ये सारिका की एक चाल होती है, सारिका इस तरीके से चाल चलती है और उसे देखते हैं कि तैयार करती है मंदिर जाने के लिए। और देखते हैं कि बहुत सारी ज्वेलरीज निकाली होती हैं जिसमें कि वो यहाँ पर सानिया को बोलती है कि सानिया ये वाली ज्वेलरी पहनाओ, तो उसको देख करके बोलती है ये तुम्हारे माँ की ज्वेलरी है, तुम्हारे माँ के सारे गहने हैं, पहनो ना इसको देखो। तभी यहाँ पर सादिका झूठ बोलती है कि ये तुम्हारी माँ के हैं, हमने नवरात्रि में दिया था। तो यहाँ पर फिर से पूछती है जो सानिया होती है कि ये आप क्या बोल रही हो, किस नवरात्रि में आपने दिया था। तभी देखते हैं सादिका को ऐसा लगता है कि अब मेरी बातें पकड़ी जाएंगी, तो वो खैर छोड़ो। तभी वो कंगन में दिखाती है और बोलती है कि ये कंगन पहन लो, तो वो साड़ी देती है और बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तब हम लोग यहाँ से मंदिर की तरफ चलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि क्या बताऊँ, तो तभी यहाँ महक बोलती है कि काश यहाँ पर अंजलि भाभी होती है तो पूरा घर परिवार भर जाता। तो सारिका बोलती है कि वो कैसे आएंगी, वो क्यों आएंगी यहाँ पर, आखिर वो इस घर में आना ही क्यों चाहेंगी, अपनी बेटी के साथ वो क्यों रहेंगी, वो तो उस कली के साथ उस कली का केस लड़ रही है ना। और आए भी क्यों, क्योंकि वो अपने कौन सा अपना दूध पिलाई है, कौन सा अपना उंगली पकड़कर चलना सिखाया आरती को, कौन सा उसको हर चीज़ बताया है, वो तो कुछ भी नहीं की है, इसलिए उसके अंदर का मातृत्व जो है मर गया। तभी देखते हैं कि ये सब सुनकर के जो निवेदिता चाची होती है वो मना करती है कि साथ क्या बोल रही हो, किस तरीके से बात कर रही हो। तभी बोलते हैं हाँ, और यहाँ पर तभी बोलते हैं सही तो कह रही हूँ भाभी। तो वो बोलते हैं कि कम से कम इस नवरात्रि में इस तरीके से तो मत बोलो किसी के माँ के सामने इस तरीके से। तो बोलते हैं कि हाँ क्यों ना बोलो, बात सही तो बोल रही हो, आरती खुद जानती है। तो वो आरती को इस तरीके से बोलती है बताओ आरती। और यहाँ पर बोलते हैं कि क्या बताऊँ, राजपूत परिवार ने इतना प्यार मान सम्मान दिया। तभी वो यहाँ पर सादिया बोलती है कि किसको मान सम्मान देने की बात कर रही हो। तो बोलते हैं हाँ। तभी यहाँ पर सादिया बोलती है कि ये बहुत कैसी थी क्या ही बताऊं मैं उस अंजलि को, बस्ती से उठ करके हमारे इतने बड़े घर के लड़के को उसने किस तरीके से फंसाया। खैर आरती ये सब किस्सा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी देखते हैं कि जो निवेदिता चाची होती है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आया, आरती के सामने ये सब क्या बोल रही हो, वैसे पे भी अंजलि एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर निवेदिता चाची और सानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो इसी तरीके से बोलती। तभी काव्या भी जो होती है वो भी मौका देखकर बोलती है हाँ क्यों ना बोले, वैसे पे भी सच में अगर उन्होंने कौन सा अपना दूध पिलाया, अगर हुआ ऐसा होता तो वो उस कली के साथ नहीं होती बस्ती में, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर तभी निवेदिता बोलती है कि तुम लोग ये क्या बोल रहे हो। तो सारिका बोलती है हाँ अभी तक तो वो कल ही उस बस्ती में आ भी गई होगी और इसकी माँ जो है उस केस को फाइल कर तैयार कर रही है उस केस का, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर आरती होती है उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि बस करो, आप मेरी माँ के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकती, वो अपनी माँ के बारे में इस तरीके से अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बोलती है हाँ हाँ वैसे पे भी तुम्हारी माँ जो है इस समय कली को अपने घर में बिठाई होगी और उसके लिए कोर्ट में केस फाइल करने के लिए पेपर रेडी कर रही होंगी, और वो भी किसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ और वेद के खिलाफ। और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कोर्ट में ये साबित करने के लिए और वेद को मजबूर करने के लिए कली के साथ। तो इतना बोलते हैं और फिर वो इतना बोल करके बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ और तुम रेडी होकर आओ। देखते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन निवेदिता और यहाँ पर सानिया जो होते हैं वो वहीं पे होते हैं और वो लोग इस बात को लेकर के परेशान होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये सब देख करके आरती को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के पास फिर से फ़ोन लगाती है और उसे बस सारिका की सारी बातें याद आ रही थी कि सारिका किस तरीके से बोली। तभी देखते हैं वो कली के पास फ़ोन लगाती है और कली से बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। तभी बोलते हैं मैं इस समय तुम्हारे घर पर हूँ। तो बोलते मेरे घर पर अभी भी हो ना, क्या कर रही हो। तो बोलते हैं हाँ मैं यहीं पर हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, हो सकेगा तो मैं यहीं अपना घर भी बसा लूँगी। तभी बोलते हैं कि बस
तो वो बोलती है कि वैसे में भी तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगी तुम्हारी माँ, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि वो वेद बाबू को मुझे वापस लौटाएंगे। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि वो मेरे प्यार हैं। तो तभी वो बोलते हैं कि वो मेरे पति, इस तरीके से वो बात कर रहे थे। तभी देखते हैं कि अंजलि आ जाती है, और अंजलि बोलती है कि कौन है, तो बोलती है आरती दीदी। तो वो बात करती है और फिर से बोलते हैं कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया है, वेद वहां तक पहुंच गया, और तुम बेडरूम तक मेरे लेकर के आए। तो ऐसे कोई भी काम मत करना कि तुम्हें कोर्ट में गलत साबित होना पड़े। आरती को समझाती है। तभी आरती को बोलती है कि समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरती जो है वो समझती नहीं। तभी वो बोलती है कि ठीक है, फिर कल हम कोर्ट में मिलेंगे। इस तरीके से देख करके फ़ोन रख देती है, और यहाँ पर आरती भी रोती है अपनी माँ को याद करके, और यहाँ अंजलि भी अपनी बेटी को याद करके रो रही होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि युवराज ठाकुर के खिलाफ सब कुछ पता है अंजलि को। तो वो उसे कोर्ट में घसीटने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि इस तरीके से वो थप्पड़ उठाती है मारने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आरती होती है वो हाथ पकड़ लेती है अंजलि का। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।